हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स वेलोसिटी इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम। लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक करवाया था जो था हमें एसएचएम निकालना था, एसएचएम की इक्वेशन निकालनी थी। जैसे हमने निकाली थी, कौन से दो मेथड होते हैं उसके, हमने फर्स्ट मेथड किया था, तो मैं आपको उसका सेकंड मेथड सिखा देती हूँ, लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस में यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी के पास भी 1 है, 1 साइन ओमेगा टी और 1 कॉस ओमेगा टी। यस, तो 1 साइन ओमेगा टी है और 1 कॉस ओमेगा टी है। लेकिन अगर हम इससे उस मेथड से करें तो ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दैट इज अंडर रूट 2। और हमारा फेज एंगल क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/1 टेन इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री और π/4। लेकिन अगर हम इस मेथड से करें तो आप सबको पता होगा कि साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है π/4 एंगल पे। सबको ये तो बात पता होगी कि साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है π/4 पे, और π/4 पे क्या होती है, अंडर रूट 2। तो एक काम करो, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। अब देखो, जो ये 1/√2 है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √2 बाहर, 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। ओके, अब आपको पता है कि कॉस π/4 भी 1/√2 होता है और साइन π/4 भी 1/√2 होता है। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, साइन के साथ हम कोस लिख देते हैं, कोस वाला π/4, और साइन के कोस के साथ हम लिख देते हैं साइन वाला, साइन ओमेगा टी। ओके, और इधर हम क्या लिख देते हैं, साइन π/4 कॉस ओमेगा टी। अब देखो, साइन कॉस π/4 साइन ओमेगा टी प्लस साइन π/4 कॉस ओमेगा टी, ये किसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का, अंडर रूट 2 साइन ए क्या है ओमेगा टी, बी क्या है π/4। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, देखो सेम आई है। फेज एंगल क्या आया इसका भी, π/4 आया है फेज एंगल, और हमारा एम्पलीट्यूड क्या आया है, अंडर रूट 2। तो देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर 1 और 1 था, अगर सपोज करो यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता, तब ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, तब हमें वही मेथड लगाना होगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर साइन और कोस का जो आगे है वो 1 हो या सेम हो, दोनों का 1 हो 2 हो कुछ भी हो बट सेम हो। ओके, तो अब हम अपना टॉपिक करते हैं वेलोसिटी इन एसएचएम। तो देखो वेलोसिटी इन एसएचएम, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम समझ लो। हमने इसमें जो एंगल लिया है वो लिया है ओमेगा टी प्लस फाई नोट, और ये हमने ये वेलोसिटी से जा रहा है ओमेगा ए, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, अगर ये ओमेगा टी प्लस फाई नोट है, तो देखो ये वाला ओमेगा टी प्लस फाई नोट है, तो ये वाला क्या होगा, इतना ओमेगा टी प्लस फाई नोट, और ये क्या होगा 90, और ये 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नोट, तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब देखो डायग्राम आपने अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद देखो एक्स टी हमें पता है कि ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट होती है। अब आपको एक्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तो dx/dt क्या आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, d/dt कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब देखो ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट की डिफ्रेंसिएशन साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, और एंगल की दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा टी प्लस फाई नोट की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, फाई कांस्टेंट है, फाई की कोई डिफ्रेंसिएशन 0 होगी, और ओमेगा टी की क्या आ जाएगी, ओमेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब देखो ए ओमेगा, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो जो भी स्क्रीन पर आ रहा है, और बताओ कि माइनस ए ओमेगा क्या होगा। हम देखो ओमेगा ए हमने वी ले रखा है, तो माइनस ए ओमेगा माइनस वी साइन ओमेगा टी होगा, तो हमारे पास वी टी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन एसएचएम क्या आ जाएगी, माइनस वी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। पोज करो, नोट करो जहाँ पर भी नोट कर रहे हो। अब देखो
हम इसे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। वी टी हमें पता ये आया था अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास। अब हम साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन समथिंग को हम क्या लिख सकते हैं? साइंस आपको पता है 10th क्लास में करा था ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 नोट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 नोट। अब कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 नोट, अभी देखो ये कैसे आया? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपको पता है एक्स क्या था? ए कोस ओमेगा टी प्लस 5 नोट, यही था एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी प्लस 5 नोट। ओके, अब हमें चाहिए क्या? कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 नोट। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 1 माइनस था तो हमने एलसीएम लिया, ये आ गया, और ओमेगा ए था बाहर और ये वाला ए बाहर चला गया। अंडर रूट के जो डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर, ये बाहर जाएगा तो ए होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ तक अच्छे से नोट करो और मुझे बताओ कि पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन, सोचो मीन पोजीशन पे एक्स की क्या वैल्यू होगी, और बताओ कि वेलोसिटी तब कितनी होगी। जल्दी से सोचो और बताओ। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसकी एक्स सोचो, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट सोचो कितनी होगी, उसके बाद बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। यस, तो वेलोसिटी कितनी होगी? एक्स जीरो, मीन पोजीशन पे एक्स जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए माइनस ओमेगा ए। अब सोचो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स किसके इक्वल होता है? एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, जीरो होता है, क्या होता है? जल्दी सोचो। यस, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ जाएगी? जीरो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। अब देखो वी टी दे रखा है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 नोट, ये अभी हमने निकाला है, ऊपर देखो ये निकाला हुआ है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 नोट। ठीक है, अब हमें चाहिए वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, लेकर आओ यहाँ तक आंसर लेकर आओ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नोट। डिफ्रेंशिएट करना है सिर्फ इसे, डिफ्रेंशिएट करोगे साइन ओमेगा टी प्लस 5 नोट का कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नोट, और ओमेगा टी प्लस 5 नोट की डिफ्रेंशिएशन दोबारा करोगे तो वो ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो वह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ए ओमेगा क्या हो जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा भी आ गया एक और कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नोट। एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन हमने लेट करी है ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, एक्सेलरेशन, ओके, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नोट। अब देखो दोबारा वही करो, एक्स को रखो ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नोट, एक्स हमारा था ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नोट, तो हमारे पास डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर मीन्स एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? ए सी किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर ए के, कॉस ओमेगा टी एक्स के, यस, और एक्स किसके इक्वल है? सॉरी, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नोट किसके इक्वल है? एक्स अपॉन ए के। देखो ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर ए के। ये किसके इक्वल आया? अभी ये उधर जाएगा तो एक्स अपॉन ए के, तो ए से ए कैंसिल, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब वही करो जैसे वेलोसिटी में करा था, मीन पोजीशन पे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सट्रीम पे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी। मीन पर क्या होगी? एक्स की वैल्यू 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सट्रीम पे एक्स की वैल्यू a तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। देखो यही कर रखा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल एट मीन पोजीशन x 0 तो a हो जाएगा हमारा 0, एक्सट्रीम पे तो ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2π/t का होल स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2π/t का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक करो, अगला जो टॉपिक है फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। जब हमने वेलोसिटी पढ़ी है, एक्सेलरेशन पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट करी है, उनका जो रिलेशनशिप है आपस में वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो जल्दी से बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।